एवरीवन, साइंस इंग्लिश क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, पिछली क्लास के अंतर्गत जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश का जिलेवार अध्ययन पढ़ रहे थे और हमने महत्वपूर्ण रूप से मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले के अंतर्गत जो ज़िले आते हैं उनको कवर किया था दोस्तों। तो हम दो ज़िले लगभग पढ़ चुके हैं जबलपुर संभाग के। और दोस्तों, इसके अंतर्गत टोटल 8 ज़िले आते हैं, जिसके अंतर्गत हम 2 पढ़ चुके हैं, 2 आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो उसके अंतर्गत हम जो आज लेकर आए हैं आपके लिए, वो पहला ज़िला झाबुआ है, दूसरा ज़िला दोस्तों अलीराजपुर ज़िला है। काफ़ी महत्वपूर्ण ज़िले हैं दोस्तों और अच्छे ज़िले हैं, और ये काफ़ी आदिवासी बहुल ज़िले इनको माना जाता है, ऐसा आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, शेयर लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। जो मध्य प्रदेश का जो जिलेवार अध्ययन की जो हम सीरीज़ करा रहे हैं, ये आगामी आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इस सीरीज़ को बड़े ध्यानपूर्वक वीडियो को बार बार दोस्तों देखना है, इससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला। और दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर लाइक सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, झाबुआ ज़िले का मानचित्र है। इसके अंतर्गत दोस्तों महत्वपूर्ण कुछ तहसीलें आती हैं जो आपको नक्शे के अंदर दिखाई दे रही हैं। ये महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर तहसीलें हैं। इसके अंतर्गत रानपुर, पटेलबाद, भांदला, मेघनगर और झाबुआ, ये महत्वपूर्ण रूप से सारी तहसीलें आती हैं दोस्तों। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि झाबुआ ज़िले में पहला कौन सा ऐसा ज़िला था जो इसके अंतर्गत आता था, लेकिन उसको 2008 में झाबुआ ज़िले से अलग कर दिया गया। तो वो दोस्तों कौन सा ज़िला था? वो था अलीराजपुर। ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो अलीराजपुर ज़िले को यहाँ से अलग कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछ लें कि झाबुआ ज़िले की सीमा किन 2 राज्यों के साथ लगी हुई है, तो इसके अंतर्गत दोस्तों इसका आंसर होगा, एक तो गुजरात और दूसरी राजस्थान। ये 2 महत्वपूर्ण जो राज्य हैं, इनसे झाबुआ ज़िले की सीमा लगती है। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राज्य जिससे गुजरात और राजस्थान की सीमा लगती है, तो वो दोस्तों झाबुआ ज़िला आता है। यह प्रश्न आ सकता है, इसको आपको ध्यान से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। झाबुआ ज़िला 14 मई 2008 को अलीराजपुर से पृथक होने से इसमें 5 तहसीलें रह गई हैं दोस्तों। ये आपको देखना, गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का जो भी मानचित्र दोस्तों आपने देखा होगा, दिया होगा, उसके अंतर्गत ये पश्चिम के अंतर्गत आता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। और 16वीं शताब्दी में स्थापित यह जिला बहादुर सागर झील के किनारे बसा हुआ है। कौन सी झील के किनारे बसा है दोस्तों? बहादुर सागर झील के किनारे बसा हुआ इसको शहर को माना जाता है। इस जिले का दोस्तों अगर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो 3596 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यहाँ पर जो लिंगानुपात है दोस्तों 986, मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर 986 में यहाँ पर महिलाएँ हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। प्रमुख तहसीलें ये बताया गया है, झाबुआ, रानापुर, पटेलाबाद, भांदला, मेघनगर आदि प्रमुख तहसीलें हैं। प्रमुख नदी की बात कर लिया तो ये माही और अनास, ये मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पर नदी प्रवाहित होने का काम करती हैं। इस जिले में दोस्तों अधिकतर भील जनजाति और उसकी उपजातियाँ निवास करती हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती हैं? भील जनजाति और उप जनजाति निवास करती हैं। झाबुआ जिले में दोस्तों जो आपने फेमस सुना होगा कि कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा, ये प्रश्न भी 1-2 बार आपने कहीं ना कहीं पर देखा होगा। तो दोस्तों जो कड़कनाथ जो प्रजाति का जो मुर्गा है दोस्तों, वो भी झाबुआ के अंतर्गत ही पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर दोस्तों खनिजों की बात कर ली जाए तो रॉक फास्फेट खनिज यहाँ प्रमुखता से पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ से मैग्नीज, सीसा, बेराइट, अभ्रक, घिया पत्थर, टेक, चूना पत्थर और डोलोमाइट भी पाए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों यहाँ पर ये खनिज पाए जाते हैं। यहीं पर देवझिरी में सुनार नदी पर, यहाँ दोस्तों देवझिरी एक स्थान स्थित है। देवझिरी के अंदर जो सुनार जो नदी है, वहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर, और इसके अलावा बरसाती झरने के लिए यह देवझिरी फेमस है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है। अगर प्रमुख आकर्षक की बात कर ली जाए तो यहाँ पर देवासिरी, बामरा, काटीपाड़ा, मालाबाई, आमखूट, लखमिनी ग्राम आदि मुख्य रूप से यहाँ पर दोस्तों प्रमुख आकर्षक स्थल है। तो ये था दोस्तों हमारा झाबुआ जिला। और दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा दूसरा जिला, उसका नाम है अलीराजपुर दोस्तों। तो अलीराजपुर के अंदर के जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महत्वपूर्ण रूप से तहसीलें हैं। भावरा, यहाँ पर प्रमुखता माना जाता है कि पंडित चंद्रशेखर जो आज़ाद थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका यहीं पर जन्म हुआ था दोस्तों, भावरा के अंतर्गत, ऐसा बताते हैं। और दोस्तों जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, और जोवट और अलीराजपुर, ये महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर तहसीलें पाई जाती हैं। और दोस्तों बात करें
झाबुआ जिले का पृथक्करण की। तो दोस्तों झाबुआ से पृथक होकर अलीराजपुर को 14 मई 2008 में जिला बनाया गया था। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों। और इस जिले का अगर क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो अलीराजपुर जिले का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 2165 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और यहाँ का लिंगानुपात 1009 है, मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर यहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं दोस्तों। आदिवासी बहुल इलाके हैं जो दोनों, आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ की अगर बात कर लिए दोस्तों तो साक्षरता दर जो है वो काफ़ी कम है। साक्षरता दर जो है दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कम यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जाता है। और दोस्तों प्रमुख रूप से अगर यहाँ पर नदियों की बात कर ली जाए तो नर्मदा और मान नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है। अलीराजपुर में दोस्तों मान परियोजना और कौन सी परियोजना है दोस्तों, जोबट परियोजना, ये 2004 से ये स्थापित हैं दोस्तों। ये दो परियोजना महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी हैं, यहाँ पर चलती हैं। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछ सकते हैं मान परियोजना किस जिले के अंतर्गत आती है, तो आपको इसका आंसर लगाना है, ये अलीराजपुर जिले के अंतर्गत आती है। मान और जोबट दोनों ही 2007 से स्टार्टेड है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर दोस्तों कट्ठीवाड़ा में आम के लिए प्रसिद्ध घने जंगल है। मतलब यहाँ पर दोस्तों कट्ठीवाड़ा एक स्थान पाया जाता है, यहाँ पर ये आम के लिए फेमस है और प्रसिद्ध यहाँ पर घने जंगल भी पाए जाते हैं। आम की दोस्तों जो प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है वो कौन सी है, वो नूरजहाँ प्रजाति का आम काफ़ी फेमस है। ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लिए भाभरा जिले की, भाभरा तहसील की बात कर ली जाए तो इसमें भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म था और 2007 में आज़ाद नगर कर दिया गया। मतलब इस नगर का जो नाम है दोस्तों, अब यह नगर भाभरा जो तहसील है इसको अब आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है। और ये डेट कब की गई थी, ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। 2007 में इसका आज़ाद नगर नाम कर दिया गया था। यहीं पर प्रसिद्ध नृत्य भगोरिया जिला किया जाता है दोस्तों। यहाँ पर कौन सा नृत्य फेमस है, ये भीलों का दोस्तों नृत्य है। ये भील जो जनजाति है उसका ये नृत्य है भगोरिया, और जो है भीलों का प्रसिद्ध नृत्य है। और यहीं पर भगोरिया मेला भी लगता है। ये प्रश्न काफ़ी बार आया हुआ है एग्जाम में दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य का प्रथम आदिवासी अगर खेल विद्यालय की बात कर ली जाए तो यह भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, यह भी अलीराजपुर जिले में स्थित है। ये आदिवासी विश्वविद्यालय अलीराजपुर जिले में स्थित है। अच्छा प्रश्न है दूसरा ऐसा प्रश्न है दोस्तों जो यहाँ से आ सकता है, एक प्रश्न, और यहाँ से आज़ाद नगर के नाम से पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का, ये दूसरा प्रश्न। और जो परियोजना मैंने बताई थी वहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों। आपको कैसी वीडियो लग रही है दोस्तों, शेयर लाइक सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। और लखनवी इस गांव में प्रसिद्ध जैन मंदिर निर्मित हैं। लखमनी दोस्तों जो स्थान है यहाँ पर गांव के प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। यहाँ पर उत्खनन में प्राचीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यह ऐसा यहाँ पर उत्खनन हुआ है दोस्तों, खुदाई हुई है जिस पुरातत्ववेत्ता के द्वारा यहाँ पर काफ़ी जैन मंदिर की मूर्तियाँ का प्राप्त यहाँ पर हुई हैं, ऐतिहासिक मूर्तियाँ हैं। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। यह जिला सबसे सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। एक प्रश्न दोस्तों ये है। ये 3-4 प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न दोस्तों यहाँ से बन सकते हैं और ये पूछे भी जाते हैं। आम की प्रजाति नूरजहाँ भी पूछ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये थे हमारे 2 जिले दोस्तों, एक झाबुआ जिला और अलीराजपुर जिला। तो आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी, शेयर लाइक सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। और दोस्तों आप इनको पढ़ते रहें। आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से हम जिले का पूरा अध्ययन कंप्लीट करवाने के बाद, सीरीज कंप्लीट करने के आगे मध्य प्रदेश जिले के ऊपर आगे भी चलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत आपका